हमेशा खुश रहना है, कोई नेगेटिव सोच ना आए और हमेशा जोशीले, फुर्तीले, ऊर्जावान रहना चाहते हो तो ध्यान को अपनी दिनचर्या बनाओ और फिर देखना इसका परिणाम। आपके जिंदगी का हर एक पहलू, हर एक आयाम धीरे धीरे ठीक होते जाएगा। अर्थात ये तुरंत होने वाला नहीं। कोई भी चीज की आदत अपने अंदर स्थापित होने के लिए 66 दिन देने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ये साबित किया है कि 22 दिन में पुरानी हैबिट टूटती है, 22 दिन में हैबिट इंस्टॉल होती है, नेक्स्ट 22 दिन में हमारे नर्वस सिस्टम का वो एक भाग बन जाती है। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। हरदम सोचने की आदत जो हमारे दिमाग को लग चुकी है उसे तोड़ना है, उसे ब्रेक देना है। तो सबसे अच्छा उपाय है ध्यान। लगातार चलने वाले इन विचारों के कारण हम अस्वस्थ होते हैं, अशांत होते हैं, मन शांति ही खो बैठते हैं। और मन शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। ध्यान स्थिति मतलब अल्फा स्टेट में आ जाते हैं हम, और इस स्टेट में हमारी सांसें बिल्कुल धीमी चलती है, गहरी होती है, क्योंकि सांस और भावना का गहरा संबंध है। हम अगर शांत है, स्वस्थ है, रिलैक्स है, तो सांस बिल्कुल धीमी धीमी चलती है। और इस धीमी धीमी सांस के कारण हम शांत मनोदशा पाते हैं। मन की आदत है, वो कभी पास्ट में, कभी भविष्य के बारे में सोचते रहता है, कभी गतकाल की कोई टेंशन्स होती है, या कभी भविष्य का डर पैदा करता है यह मन। इस तरह अशांत और चल बिचल होते रहता है, अस्वस्थ होते रहता है, इधर उधर भागते रहता है। बंदर की तरह उछल कूद करने वाले इस मन को शांत करना है ध्यान के जरिए। भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। पर कैसे? क्योंकि तनाव की स्थिति टालना तो मुश्किल है। मानो बहुत बारिश हुई, बाढ़ आई और पानी इकट्ठा हुआ, तो उस पानी को निकालने के लिए कोई ना कोई टेक्निक तो हम ढूंढते ही है। ऐसे ही हमारे अंदर की नकारात्मक भावनाओं की बाढ़ इकट्ठा हुई है, उसे हटाने का ऐसा मार्ग ढूंढना है जिससे भावनाओं का उदात्तीकरण हो, सब्लिमेशन हो। इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी परंपरा में बहुत सारे साधे साधे आसान बिना पैसों के मार्ग हमें बताए हैं। इनमें है दीर्घ श्वसन, नाद योग, मंत्र साधना, ध्यान। इन क्रियाओं द्वारा हम हमारे अंदर नकारात्मक विचारों को जगह ही नहीं देते। इस प्रकार ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, हमारी मूल वृत्ति प्रकाश वृत्ति है। पर हमारी गलत आदतों के कारण और गलत विचारों के कारण ये कुछ परतें हमारे इस मन पर जमा हुई है, ये परतें हटाना है। और वो हट सकती है योग, प्राणायाम, ध्यान साधना द्वारा। और फिर आसानी से हम अंतर जगत की यात्रा में, ध्यान साधना की यात्रा में सफल हो सकते हैं। इस साधना से मिलने वाला आनंद अपरंपार है। इस तरह आपका आंतरिक आरोग्य खुलते जाएगा, आपके अंदर आनंद होगा, खुशी होगी, फुर्ती चुस्ती से आप भरपूर होंगे और ये सभी भाव आपके चेहरे पे झलकते हुए नजर आएंगे। अपने तनाव पर निजात पाना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना है, तो ये सब ध्यान से साध्य है। क्रोध, डर, द्वेष, राग, निराशा, सभी भावनाओं का असर हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि पर होता है। फिर रक्तचाप बढ़ता है, फिर शुगर बढ़ती है, फिर उसका परिणाम हमारी श्वसन संस्था पर होता है, रक्ताभिसरण संस्था पर होता है, और इन्हीं सभी संस्थाओं का नियंत्रण हमारे मेंदु द्वारा होता है। अब मेंदु पर नियंत्रण होता है मन का, और मन पर नियंत्रण होता है योग साधना द्वारा, योग, प्राणायाम, ध्यान धारणा के द्वारा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है
योगः चित्तवृत्ति निरोधः। हमें पहले ओंकार जप करना है, उसे हमें धारणा साध्य होगी। धीरे धीरे मन एकाग्र होते जाएगा, धीरे धीरे मन स्थिर होते जाएगा, फिर सहजता से ध्यान स्थिति प्राप्त हो सकती है। अगर जबरदस्ती ध्यान करोगे तो मन अस्वस्थ होगा। ध्यान सहजता से कैसे हासिल करें? पहले योगाभ्यास करना, फिर प्राणायाम का अभ्यास करना, फिर ओंकार साधना करना और धीरे धीरे ध्यान अवस्था प्राप्त होते जाएगी। मन की शांत दशा प्राप्त होगी, मन अल्फा स्थिति में आएगा और यह अल्फा स्थिति यानी अति सुंदर अवस्था, उससे शांति, सामंजस्य, खुशी आएगी। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले आसनों से शरीर को स्थिर करना है, फिर आसन व प्राणायाम से मन को स्थिर करना है, फिर ओंकार नाद से आप ध्यान स्थिति में कब पहुंच जाओगे पता ही नहीं चलेगा। प्राणायाम से श्वास पर नियंत्रण करते हुए मन स्थिर होते जाएगा, मतलब बेशिस्त मन को शिस्तबद्ध करना है। उसके बाद प्रत्याहार मतलब इंद्रियों पर संयम, क्योंकि धारणा प्राप्त करने के लिए इंद्रियों पर संयम होना बहुत जरूरी है। 5 इंद्रियों को एकाग्र करना, मतलब सपोज हमने ओंकार पर इंद्रियों को एकाग्र करना है तो कैसे करना है? पहले ओंकार आंखों से देखना, कानों से ओंकार सुनना, मुंह से ओंकार बोलना, त्वचा पर ओंकार के संवेदना महसूस करना। इस प्रकार 5 इंद्रियों की धारणा द्वारा फिर ध्यान सहज साध्य होगा, उसे करने की जरूरत नहीं। हम पहले भूमध्य पर अपने दोनों भवों के बीच अपनी सजगता लाते हैं, फिर केवल आती जाती सांस पर ध्यान देना, फिर हम षड्रिपु से दूर हो जाते हैं, परे हो जाते हैं। इस क्षण न तो राग है, न तो द्वेष है, न तो कोई लगाव है, न तो कोई लाइक है, न डिसलाइक है, केवल साक्षी भाव, केवल दृष्टा भाव। और स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में आत्मशुद्धि होना ही होना है। इस उच्चतम आनंद की स्थिति में हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं, कॉस्मिक एनर्जी से भरपूर होते हैं, केवल अपनी चेतना से जुड़ने लगते हैं, डिवाइन एनर्जी से भरपूर होते हैं। उसके कारण शांति, सामंजस्य, खुशी आएगी, स्मरण शक्ति का विकास होगा, कंफ्यूजन दूर होगा, डिप्रेशन दूर होगा, ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और भावनिक बुद्धि का विकास होगा। ध्यान शिथिलीकरण का एक ऐसा विज्ञान है जिससे हम अवचेतन मन की गहराई तक पहुंचकर मानसिक तनाव से मुक्त होते हैं। अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाकर अपने आप को संतुलित करना ध्यान से सहज साध्य होता है। मन पर नियंत्रण पाने का, मन की चंचलता रोकने का, इमोशन पर कंट्रोल पाने का इतना सहज और चमत्कारी उपाय है यह ध्यान। मन को तरोताजा प्रफुल्लित रखने के लिए अफाट, अद्भुत, आनंदमयी विश्व शक्ति के साथ खुद को जोड़ना, खुद का मन, शरीर कण कण प्रफुल्लित करवा कर लेने की कृति मतलब ध्यान। शांत चित्त होकर अपने अंदर झांक कर देखना मतलब ध्यान। निरंतर बातें करने वाले अस्वस्थ मन को शांत करना मतलब ध्यान। खुद की चेतना को स्पर्श करना मतलब ध्यान। मन के कंप्यूटर को फॉर्मेट करके वायरस रिमूव करना मतलब ध्यान। मन को रिचार्ज करने का मतलब ध्यान। मन को स्थिर करने का जरिया है ये ध्यान। मन की इफिशियंसी बढ़ाने का अत्यंत अनोखा मार्ग है ये ध्यान। ध्यान द्वारा बाहर जो चीजें हो रही है उससे हटकर हमारे अंदर जो चीजें हो रही है उसे महसूस करना। इसका मतलब अंतर यात्रा में सफर करना मतलब अपने आप से कनेक्ट होना।
ध्यान अपने आप होगा, उसे करने की जरूरत नहीं।